एक भजन से शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास। जय राधे जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय केशी घाट वंशी वट द्वादश कानना जहाँ सब लीला कोइलो श्रीनंदन श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगण श्रीरामादि जय जय रेणुवत्सल जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरानदारी जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वसियत जन जय विजयपत्नी जय नागकन्यागण भक्ति तेजहार पैलो
गोविंद चरण श्रीरासमण्डल जय जय राधा श्याम जय जय रासलीला सर्वमनोरम जय जय ज्वालारस सर्वरस सार परकीय भावेजा व्रजते प्रचार श्रीजानवापाद पद्म स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन ट्रांसलेशन ठीक है, हिंदी समझ सबको। श्रीमती राधा जी, श्री कृष्ण, श्री वृंदावन धाम, श्री गोविंद जी, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन जी की जय हो। श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरिराज जी, यमुना जी, महावन, केशी घाट, वंशीवट, द्वादश कानन आदि स्थलिया जहाँ जहाँ श्री नंद नंदन नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, उन सब लीला स्थलों की जय हो। उनके अतिरिक्त कृष्ण के परिकर श्री नंद बाबा परिवार, श्री नंद बाबा, श्री यशोदा मैया, समस्त गोप श्री धाम आदि सखाओं एवं गोवत्सों की जय हो। श्री वृषभानु महाराज, श्री कृतिका सुंदरी, श्री पौर्णमासी जी की जय हो। वृंदावन में गोपीश्वर महादेव तथा कृष्ण के सखा ब्राह्मण श्रेष्ठ मधुमंगल की जय हो। श्री राम घाट, श्री रोहिणी नंदन तथा अनन्य वृंदावन वासियों की जय हो। ब्राह्मण पत्नी एवं नाग कन्याओं की जय हो, जिन्होंने भक्ति के द्वारा गोविंद के श्री चरणों को प्राप्त कर लिया है।
श्री रासमंडल श्री राधा श्याम एवं अत्यंत ही मनोरम रासलीला की जय हो। समस्त रसों के सार स्वरूप उज्जवल रस मधुर रसद रस की जय हो, जिसका परकीय भाव के रूप में ब्रज में प्रचार है। श्री जीविका जी के श्री चरण कमलों का स्मरण यह दिन ही कृष्णदास नाम से कीर्तन कर रहा है। तो वृंदावन की महिमा का ये सुंदर सा भजन है। जो लोग वृंदावन जाके आए उनको जब भजन गाते तो उस स्थान की याद आती होगी कि हम कहाँ कहाँ घूमे थे। वंशी वट, केशी घाट, द्वादश का आनंद तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ वन में जरूर गए थे। तो बहुत ही सुंदर वृंदावन धाम है। और कार्तिक मास में खास करके वृंदावन में निवास करना, भक्तों के सानिध्य में जप करना और दर्शन करना, कीर्तन करना, तो भगवान की सर्वोत्तम भेंट क्या है? तो भगवान के धाम में निवास है ना, भक्तों के सानिध्य में कथा कीर्तन, ये सर्वोत्तम भेंट है। तब भागवत के दशम स्कंद से हम आज के कथा को प्रारंभ करेंगे, जो भगवान की गोवर्धन लीला है। पहले प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। इसको निकालें, गोवर्धन पूजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा मूकं करोति वाचालं पंगो लंघायते यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदिरतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। कार्तिक मास की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से कार्तिक मास के महात्म्य को दामोदर अष्टकम का गान करते हुए भगवान को सुबह शाम दीप दान करते हैं। और इस मास में खास करके गोवर्धन पूजा का उत्सव संपन्न किया गया और खास करके दामोदर लीला भी संपन्न हो गई। और तीसरा जो फेस्टिवल अभी हो गया गोपाष्टमी, प्रभुपाद का भी 13वां दिन इसी मास में पिछले हफ्ते था। तो मतलब कार्तिक मास से बोनस ही दिवाली का बोनस तो खत्म हो जाता है लेकिन स्पिरिचुअल बोनस कभी खत्म नहीं होता है ना। तो महर्षि आचार्यों की है कि जिन्होंने हमें ये आध्यात्मिक सौंदर्य प्रदान किया या खजाना प्रदान किया। इसलिए प्रभुपाद के शतशः धन्यवाद कितने भी अदा करो लेकिन वो काम है कि हम सब लोग हाल ही में वृंदावन में हमारे गुरु महाराज का संग करके आए और शाम को सुबह कथा का लाभ प्राप्त किया, गोवर्धन में निवास प्राप्त किया। जो लोग गोवर्धन में रहने की कामना करते हैं कि गोवर्धन में हमें एक तिनका बना के, घास का तिनका बना के जगह दे दो, तो उसी गोवर्धन के चरणों में निवास मिला है ना। आचार्य गुलबलता का घास का तिनका बनने की कामना करते गोवर्धन में जन्म लेने की। और रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धाम कौन से हैं, तो कहते हैं कि मथुरापुरी सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम है। मथुरा से क्या श्रेष्ठ है? मथुरा से राधा कुंड श्रेष्ठ है। राधा कुंड से और श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन श्रेष्ठ है। तो गोवर्धन श्रेष्ठ क्या? वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। तो मतलब ये जो आचार्यों ने अनुभव किया है उस क्षेत्र का, उस प्लेस का, क्योंकि भगवान स्वयं निवास कर रहे। आज भी गिरिराज के दर्शन करते हो और गिरिराज के दर्शन करते आपको अचंभित होना चाहिए कि साक्षात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के रूप में गिरिराज जी हैं, है ना। हम पहली बार जब गए थे और गिरिराज को देखा तो इस्कॉन का आश्रम दान घाटे से नीचे जाने लेफ्ट साइड में था और ऊपर छत पर चढ़ के हम गिरिराज को प्रणाम कर रहे थे। ये अच्छे से दर्शन होता है ऊपर जाके। वो किसी राजा ने तमाल कृष्ण महाराज को गिफ्ट किया पैलेस, तो उसका उनका आश्रम वहाँ पे बन गया दान घाटी के पास ही। तो जब दर्शन कर लिया तो पहली बार दर्शन कर रहा था कई साल पहले, तो ऐसा लगा कि मानो साक्षात गिरिराज जी यहाँ प्रकट है। तो हृदय को स्पर्श हो गया दर्शन, है ना। तो आंखों से पानी आना, दर्शन करके हृदय गदगद होना। तो इस प्रकार से गोवर्धन आदान प्रदान करते हैं हमें। और परिक्रमा कितने सारे लोग लगाते हैं दिल्ली से आके। मैं जिन परिवार से मिला था बोले कि हमारे दादाजी मतलब हफ्ते में 2 परिक्रमा लगाते थे, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हर हफ्ते में 2 परिक्रमा लगाना। कई लोग हैं कि रोज परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन में रहने वाले। तो मतलब ये प्रेम है भगवान का कि वो अपने भक्तों से जब आदान प्रदान तो परिक्रमा कुछ लगती नहीं है, ऐसे समय निकल जाता है। तो हम गोवर्धन पूजा गोपाष्टमी के बारे में चर्चा करेंगे
कि भगवान श्री कृष्ण हमें इस लीला के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। वास्तव में इंद्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है कि जो इतनी गलती, बड़ी गलती करे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के माध्यम से कोई लीला संपन्न करनी है, कुछ सिखाना है, तो किसी पात्र को ढूंढते हैं जो पात्र व्यक्ति है उस लीला में। तो इंद्र को क्यों चुना भगवान ने? इंद्र देवता है ना, स्वर्ग का राजा है। ऐसा नहीं कि उसको पोजीशन में बिठा दिया तो वो गलत व्यक्ति पोजीशन पर बिठा दिया, इतना बड़ी गलती कैसे कर दिया? नहीं, भगवान का प्रिय मित्र है, प्रिय भक्त है, तो प्रिय भक्त के माध्यम से वो लीला करते हैं कि उसको डांट भी पड़ गई तो वो बोलेगा कि अरे भगवान की कृपा है, ये है ना। तो इंद्र को ऐसा नहीं कि वो गलती करना था और भगवान की डांट खाना था, ऐसा नहीं था, लेकिन भगवान ने उसे गलती करवा दी और उसको डांट भी दे दी और क्षमायाचना कर दी। उल्टा ब्रह्मवन लीला में जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रति अपराध कर दिया तो ब्रह्मा जी को भगवान ने अपराध का दंड या अपराध की सजा कह सकते हैं कि इंद्र से भी ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा किया। हालांकि अपराध क्या था कि गाय को, बछड़े को चुरा लिया था, और इंद्र ने तो ऐसा कर लिया था कि संवर्तक मेघ को बुलाया था और सारे वृंदावन के ऊपर गाय, बछड़े जितने से वृंदावन को नष्ट करने का प्रयास किया था। इतना बड़ा गलती था इंद्र का। लेकिन ब्रह्मा जी को ज्यादा दंड मिल गया और इंद्र को थोड़ा सा भगवान ने हल्का सा देखा और बोले चलो छोड़ दो, इसको ज्यादा टेंशन मत ले लो। तो दोनों केस में ब्रह्मा जी हो या इंद्र हो, दोनों भगवान के प्रिय भक्त हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं और इंद्र देवता के प्रमुख हैं, स्वर्गलोक के अधिपति हैं, और दोनों को भगवान ने कृपा वास्य प्रदान की। किस लीला के माध्यम से बड़े बड़े शक्तिशाली, बुद्धिमान, पंडित लोग, इनको सचेत कहता है कि यदि आपके पास ज्ञान क्यों न हो, आपके पास कोई ऐश्वर्य क्यों न हो, कुछ भी संपत्ति हो, कुछ भी आपके पास स्किल्स हो, लेकिन जब घमंड आता है किसी चीज का तो भगवान उसको सहन नहीं करते, भगवान उसको निगलेक्ट करते हैं, देखते नहीं है। और उसी ब्रह्मा जी जब इस धरती पे वापस आ गए तो उन्होंने क्या मांगा? हमें वृंदावन में कोई ये नहीं मांगा कि वृंदावन में मोर बना दो, तोता बना दो, या हिरण बना दो, गाय बना दो। नहीं, हमें ब्रजवासियों के चरणों के धूली में रहने दो, मतलब उनके चरण हमारे सिर के ऊपर पड़े और हमें उसका आनंद मिले। चरणों के नीचे रखो, भक्तों के चरणों के नीचे। तो कौन बन गए ब्रह्मा जी वृंदावन में? हाँ, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, मानगढ़, 4 गढ़ जो है ना, तो ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, उसके ऊपर हम चलते हैं। लेकिन कभी सोचा कि हम ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर चल रहे हैं? कभी नहीं सोचा। ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन उनके सिर के ऊपर हम चल रहे हैं। ब्रह्मा जी को आनंद मिल रहा है कि मेरे भक्त लोग मेरे सिर के ऊपर चलते हुए राधा कुशल बिहारी का दर्शन कर रहे हैं, लाडली जी का दर्शन कर रहे हैं, दान बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, मान बिहारी का दर्शन कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी का मुख्य गुण है कि वो अपने आप को तिनके से भी ज्यादा नम्र बनाते हैं। हालांकि वो सर्वश्रेष्ठ 4 सिर वाले हैं, उनका शरीर बुद्धि से बना हुआ है, लेकिन भगवान सिखाते हैं कि ब्रह्मा से भी कोई बड़ा जीव नहीं जगत में, सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी वृंदावन में क्या जन्म मांग रहे कि मुझे भक्तों के चरणों का सेवक बना दो, और वही गिरिराज जी भक्तों के चरणों की सेवा करने के लिए एक माउंटेन के रूप में आते हैं, विशाल माउंटेन है ना। और वो क्या करते हैं वहां पे? गोवर्धन, मतलब जो गाय है, ब्राह्मण है, जो पशु पंछी हैं, सबका वर्धन करते हैं, पोषण करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, अपने आप को भक्तों का दास 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 के रूप में आते हैं। भागवत में एक श्लोक आता है, उस श्लोक में कहते हैं कि हरिदास वर्य हंताय अबला हरिदास वर्य, कि भगवान, बहुत सारे लोग हरिदास है, उद्धव जी हरिदास है, पांडव लोग हरिदास है, बहुत सारे राजा युधिष्ठिर महाराज जैसे सब लोग हरिदास कहते हैं उनको। लेकिन गोवर्धन को क्या कहा गया यहाँ पे? हरिदास वर्य। तो हरिदास में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है सेवक? तो गोवर्धन जी हैं।
गिरिराज जी है। इसलिए बोलते कि जिस गोवर्धन पे भगवान श्री कृष्ण और बलराम उस पे नृत्य किए, उस पे टहले और गायों को चराया, ऐसे गिरिराज जी को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान की लीला ये समझना केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संभव है। कोई भौतिक व्यक्ति इस लीला को पढ़े, गिरिराज जी की लीला को, और गिरिराज जी को भगवान ने उठाया है ना, अपने बायां अंगुली के करंगली के ऊपर, तो बोलेगी ये कुछ तो लिखा है, बात पछती नहीं है। ऐसे कैसे संभव है भगवान अपने बायां अंगुली के इसके ऊपर उठा सकते हैं, वो भी पहाड़ को? और पहाड़ कैसे उठेगा? तो वो अपने मस्तिष्क को समझने वाली बात नहीं है। और इसलिए इस लीला को समझने के लिए, चाहे भगवान की माखन चोरला हो, भगवान को रणछोड़ राय लीला हो, उसको समझने के लिए भगवान के भक्तों के द्वारा समझा सकता है। और इस तरह से श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि हमें भक्तों का भक्त बनना चाहिए, तब ये लीला हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करेगी, है कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे, कितने साल के थे? 7 साल के बच्चे थे। और तब उनके पिताजी सालों साल एक पूजा का आरंभ करते थे, जो साल में एक बार बड़ी धूमधाम से सारे ब्रजवासी जन आके इंद्र की पूजा करते थे। और सब तैयारी चल रही थी। छोटा बच्चा 7 साल का, वो पूछता है पापा को कि पापा ये आप सब ये लोग क्या तैयारी कर रहे, कौन सी पूजा है, क्या फंक्शन है, थोड़ा विस्तार से बताइए। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा हम हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, जो इंद्र देवता है और जो ये जो मेघ है उसके प्रमुख हैं, और उसके कारण हमें वर्षा होती है, वर्षा से हमें अनाज मिलता है, फल फूल धान्य ये सब प्राप्त होता है। और यदि इंद्र की पूजा करते इंद्र खुश हो जाएगा, और इंद्र खुश होने से सारे लोग खुश जाते हैं। बेटा ने सुन लिया, बोलता पापा लेकिन इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है? छोटा बच्चा बोले नहीं, क्यों? बोले देखो अपना कर्म करने से अपने को लाभ होता है, जो अच्छा कर्म करेगा आपने बरसात होगी। कोई किसी को पूजा करने से थोड़ी बरसात होती है। आज का समाज क्या कहता है कि अपना कर्म अच्छे से नेट से करो, बाकी उसको देना ही देने वाले को। कर्म करो, कर्म ही पूजा है ना। तो कर्म सिद्धांत तो भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी को कहते हैं, लेकिन पिताजी कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है कि कर्म करने से सब कुछ प्राप्त होता था। तो सभी लोगों को सब कुछ प्राप्त होता कर्म करने से, लेकिन सबको सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सब लोग कर्म कर रहे हैं, किसी को घर नहीं है, किसी को गाड़ी नहीं, किसी को बच्चे नहीं, किसी को कुछ नहीं है, और किसी को इतना ज़्यादा है कि वो कहाँ रखना है उसको। तो कर्म ही पूजा थी तो सबको समान रूप से सब कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम भगवान की जो कर्म सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। ये किस तरह से भगवान जो हमारे मन में बहुत सारे भगवान की भक्ति के प्रति साशंकता है, और दूसरे सिद्धांत जो आजकल लोग कहते हैं उस सिद्धांत को भगवान ने कैसे प्रस्तुत किया है, और वो सिद्धांत कैसे झूठे हैं या वो तुच्छ हैं, इसको हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो क्या कह रहे वो, ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जन अयम अनुतिष्ठति विदुषी कर्म सिद्धि स्याद्यथा ना विदुष भवेत्। इस जगत में जो लोग कर्म करते हैं तो कभी तो वे समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, और कभी नहीं समझते। जो लोग यह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन जो लोग जानते नहीं कि वो किसके लिए कर्म कर रहे हैं, उसका अधिष्ठाता कौन, इसका फल क्या मिलने वाला है, तो उसको उसका लाभ नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती। तो भगवान ऐसे ऐसे प्रस्ताव दे रहे पिताजी को कि आप जो कर रहे हैं ना उसका उद्देश्य क्या है, किसके लिए कर रहे हो,
क्यों कर रहे हैं, ये पहले जान लो। ऐसे नहीं कि वो पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी करते हैं इसलिए हम भी करते। एक कहानी आती है कि एक शादी थी, शादी में बड़े सज्जन लोग गए थे, कुछ मेहमान आते हैं वैसे आए थे, और वो शादी का फंक्शन देख लिया। तो उसमें फंक्शन में एक बिल्ली घुस गई वहाँ पे। बिल्ली घुस गई तो पुजारी ने क्या किया, अपने पास एक टोकरी थी, वो साइड में बिल्ली को पकड़ लिया और टोकरी के नीचे उसको दबा दिया। तो जो आए वाले मेहमान थे, पूजा देखने वाले, बोले कि अरे बिल्ली भी लगती है पूजा के लिए, देखो पुजारी ने बिल्ली रख दिया। तो अपने घर में जब फंक्शन था तो पुजारी को बुलाया, सब पूजा का सामान रख दिया। बोले पुजारी जी, वो बिल्ली भी यहाँ पे पहले से ला के रखी है। बोले कहाँ है, वो टोकरी के नीचे। चले पुजारी ने, अरे बिल्ली बीच में आ रही से मैंने इसको ढक के रखा था, ये पूजा के लिए बिल्ली की जरूरत नहीं है। तो मतलब कर्मकांड जैसा है ना सिद्धांत, कि वो जो व्यक्ति जैसे कर रहा है वैसे उसको करते जाओ, उसका पूछो मत क्यों करना है ऐसा। जैसे अंधे व्यक्ति जो होता है, उनको कुछ भी बोलो कि ये दीवार है, या ये हाथी की पीठ है, इसको दीवार बोलो, हाँ दीवार है। तो जो नहीं है, सांप है, रस्सी को सांप मान लेंगे। मतलब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे थे कि जो कर्म करना है उस कर्म को आप पहले समझो, और फिर भगवान के पिताजी उन्हें बता रहे कि अरे वो इंद्र जो है ना, वो ईश्वर है, नियंत्रक है, और उनके कारण ही समस्त जीव को अन्न धान सब मिलता है, और वो सब नियंत्रक हैं। तो गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि आप यज्ञ करोगे तो आपको वर्षा होनी ही है। हाँ, क्या श्लोक है? अन्नाद यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात अन्न संभव। यदि यज्ञ करते हो तो यज्ञ से आपको बरसात आनी ही है, और वर्षा आने से अन्न मिलेगा, अन्न उग जाएगा, है ना। इस कारण सब सृष्टि के जो जीव हैं उसका अपना पेट भरेगा, उनका पोषण होगा। लेकिन यज्ञ कहाँ से आता है? यज्ञ मनुष्य के कर्म से आता है। जो कर्म करते हैं उस कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। तो स्वभावजनित जो हमारा कर्म है वो क्या है? भगवान के संतुष्टि के लिए यज्ञ करना। और इस यज्ञ से जब भगवान संतुष्ट होते हैं, यज्ञ के अधिपति भगवान विष्णु है, जब वो संतुष्ट होता है तो अपने आप सृष्टि का जो चक्र है वो चक्र चलते रहता है। लेकिन आज के समाज में कौन सा यज्ञ करना चाहिए? फायर यज्ञ, घी डाल के? नहीं, उससे बरसात होती है? नहीं होती। अगर हरिनाम नहीं किया और वो यज्ञ करते रहेंगे तो बरसात नहीं होगी। हालांकि वो यज्ञ जरूरी है कुछ कर्मकांड शिक्षण के लिए, वो सिफारिश की वेदों में, लेकिन खास करके जो कलयुग का युग धर्म है वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ, हरिनाम। यदि हरिनाम करते हैं तो अपने आप वर्षा होगी, अपने आप सबको कपड़ा, मकान, रोजी रोटी सब कुछ मिलेगा और शांति मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए सबको? रोजी रोटी तो मिलती है लेकिन शांति नहीं मिलती। तो शांति मिलने के लिए हरिनाम संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण लाए इस धरती पे। तो हमें भगवान ही श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञाना जप यज्ञस्मि। भगवद गीता में 10वें अध्याय में कहते हैं कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, और सभी शब्दों में मैं ओंकार हूँ। ओंकार का उच्चार करते हैं। हमारे हरे कृष्ण महामंत्र को ओंकार नहीं लगाया, बाकी सब मंत्रों को ओंकार है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या साउथ इंडिया में ओम नमो नारायणाय, है ना। बाकी भी ओम नमः शिवाय। ऐसे बहुत सारे मंत्रों के पीछे ओंकार है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के पीछे ओंकार क्यों नहीं है? ओंकार का कोई ओम हरे कृष्ण से नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस ओंकार का उच्चारण करने के लिए भी आपको ब्राह्मण के स्तर पर आना पड़ता है ना। तभी आप इस मंत्र को वेदों के सहायता से अपने पूजा में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के जीवों के लिए
ऐसा साधन बना दिया कि इसके लिए कोई पूर्व पात्रता की आवश्यकता नहीं है, सभी व्यक्ति गा सकते हैं। मतलब किराट हूण अंध्र पुलिंद पुलकेश कि यवन म्लेच्छ यवन सारे लोगों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया। कोई इसके लिए ओंकार नहीं लगा चैतन्य महाप्रभु या हाँ। तो इसके कारण हमें ये समझे कि जो कलयुग का युग धर्म है उसको पालन करने से ही शांति मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने से आध्यात्मिक लाभ होगा, लेकिन जितना हरे कृष्ण महामंत्र से होगा उतना नहीं, क्योंकि सतयुग का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन कलयुग का मंत्र दिया ना भगवान ने, कलो तत् हरि संकीर्तना। कलयुग का मंत्र है इति षोडशक नामना कली कलमश नाशक। थोड़ा आगे आके बैठिए, पीछे जगह हो। ना तो पर तो उपाय सर्व वेद दृश्यते, कि सभी वेदों से निष्कर्ष निकालने के पश्चात ये हरि नाम जो है 16 महामंत्र ये सबके लिए दिया गया है। तो इंद्र के लिए संपन्न यज्ञों से बचे झूठन को ग्रहण करके लोग अपना जीवन पालन करते हैं तथा धर्म अर्थ काम रूपी 3 लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान इंद्र उद्यम पुरुषों के सकाम सकल सफलता के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता है। पहले तो हमारे धर्म में ये लोगों को बताना ही है कि ये सारे 33 कोटि देवी देवता है क्या, इंद्र का स्वरूप क्या है। इंद्र की तो पूजा कोई करते नहीं है। हमारे जो छोटा सा मंदिर घर में होता है उसमें गणेश जी, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी जी, दुर्गा और फलाने फलाने इष्ट देवता होते हैं, लेकिन उसमें इंद्र का भी होता है क्या, जो सब देवताओं का प्रमुख है। शिव जी होते हैं, ब्रह्मा जी के भाई किसी के पास मूर्ति नहीं होगा ब्रह्मा जी नहीं होते, लेकिन ये 5 देवता इसमें से सबसे प्रमुख है इंद्रदेव। इंद्र के कारण ही वर्षा होती है। तो इंद्र की पूजा चलती आई थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे कि पिताजी इंद्र कारण नहीं है वर्षा के लिए, कारण तो गिरिराज जी हैं। गिरिराज कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, गिरिराज जी का अवतरण कैसे हुआ इस धरती पर? भगवान का अवतरण कैसे हुआ धरती पर? एक बार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करी थी। गोलोक वृंदावन में भगवान यमुना जी है, गोवर्धन जी है, सारे वन है वहाँ पे। और तब राधा ने बोला कि अच्छा आप धरती पे जाना चाहते हैं, तो कृष्ण ने कहा कि आपको आना पड़ेगा। तो द्वापर का समय था कि द्वापर में धर्म की स्थापना करनी है, तो मुझे यदुकुल में अवतरित होना है, तो मैं यहाँ पे वृंदावन में स्थित जन्म ले लूँगा। तो राधा रानी को बुलाया, तो राधा रानी मैं नहीं आऊँगी, गिरिराज को छोड़ के मैं आगे। गिरिराज आते हैं नीचे तो मैं आ सकती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को रेप्लिका वहां से उठा के यहाँ पे उसका हो गए। ऐसा कहा गया गिरिराज जी ये कलयुग के अंत में छोटे 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 हो जाएंगे। हाँ, और जब वो प्राय थोड़ा सा कम हो जाएंगे तो कलयुग खत्म हो जाएगा, सर्वनाश होगा पृथ्वी का। अभी मतलब गिरिराज की साइज जो पहले थी अभी उतनी नहीं, साइज छोटे हो गए गिरिराज। तो जब वो गिरिराज हवा से माध्यम से, किसी प्रकृति के माध्यम से या स्वयं की इच्छा से कम हो जाएंगे तो पृथ्वी पे विनाश का समय आएगा, ऐसे वर्णन किया है भागवत में। तो क्या क्या सिद्धांत भगवान बता रहे हैं कि धर्म स्वस्थ परंपरा पर आश्रित है। जो कोई काम, शत्रुता, भय या लोभवश इसका बहिष्कार करता है तो उसे निश्चय ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति काम, ईर्ष्या, भय या लोभवश अपने धार्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन कभी भी प्रखर या पूर्ण नहीं हो सकता। गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो हमें न सुखम न सिद्धिम न परम गति, या शास्त्र के विधि के साथ हम चलते नहीं है, शास्त्र विधि को हम छोड़ के अपना मनोकल्पना से धर्म का पालन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त नहीं होगा? न च सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, यह शास्त्र विधि उत्सर्जम वर्तते कामकारत। शास्त्र की विधि को छोड़ के जो भी कर्तव्य करता है उसको न सिद्धि, न सुख, न परम गति प्राप्त होती है। ऐसे कितने लोग हैं जो मंदिरों में आते हैं, पूजा अर्चा करते हैं और फास्टिंग करते हैं, लेकिन उनको कोई सिद्धि, कोई गति अच्छी, कोई
सुख मिला है? नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्र विधि नहीं है। पूजा का आरंभ होता है आचमन करके। पहले हम शुद्ध होते हैं, बाद में भगवान का परमिशन लेते हैं, तब जाके सेवा शुरू होती है। कोई जाके सीधा अल्टर में घुस के पूजा थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता। उसके पहले भूत शुद्धि है, मतलब हम जो दूषित अवस्था में, उसको मंत्रों के द्वारा इस शरीर को, इस आत्मा को शुद्ध करना, पश्चात भगवान के अल्टर में प्रवेश करना। उसके पश्चात तो गुरु का प्रणाम मंत्र कह के गुरु की परमिशन मांगना कि हमें आज्ञा दीजिए कि हम भगवान का सेवा दास के रूप में करें। आप ही कर रहे हैं, लेकिन आपके दास के रूप में हम अंदर जाए। तो गुरु को अर्पण करते जो भी पूजा करते हैं, फिर बाद में गुरु परंपरा से पूजा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है। लेकिन बाहर के कर्मकांडी सेक्शन में ना लोग भूत शुद्धि करते हैं, न कुछ मंत्रों का उच्चार करते हैं, डायरेक्ट पैंट शर्ट के ऊपर अपने ही मंदिर में बैठते, घर में जो बनाया उसे पैंट शर्ट के ऊपर। वो पैंट शर्ट साफ सुथरा धोया वाला है तो ठीक है, धोया वाला नहीं तो भी उसका पूजा चलती है। तो कैसे सुख, कैसे सिद्धि, कैसे फल प्राप्त होगा ना, उच्च गति। जो नरक महाराज ने इतने सारे गायों को दान किया था कि पृथ्वी के धूलि के कण के बराबर उनका दान था। एक बार वो पृथ्वी के धूलि कण को गिना जा सकता है, लेकिन नरक महाराज के दान को गिना नहीं जा सकता था, इतना पुण्य था उनके पास। फिर भी नरक महाराज को अंत में क्या फायदा मिला? नरक महाराज को एक सांप का शरीर मिल गया, सरडे का, सांप का नहीं, सरडे का शरीर मिल गया। तो मतलब हम जो कर्मकांड करने वाले लोग हैं, यदि वो इतनी स्वच्छता से इतने बारीकी से अभ्यास कर ले तो इतना पुण्य नरक महाराज के बराबर नहीं हो सकता, है ना। नरक महाराज ने इतना किया था, तो हमें कौन सा शरीर मिलेगा? कितने योनि के पश्चात हमें ये मनुष्य शरीर का लाभ उठाना पड़ेगा। तो कर्मकांड को छोड़ के जो भक्ति के मार्ग में आए हैं, वो कितने जन्मों के पुण्य किए हुए हैं, तब जाके उनको हरि नाम मिला है ना। ये समझने की बात है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस जो तत्व ज्ञान है, इस तत्व ज्ञान के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में थोड़ी सी भक्ति भी किसी की उत्पन्न हो गई, 100% नहीं, लेकिन 10%, 5%, 20%, इतने भी उसको चाह होगी भगवान का कथा सुनने के लिए, नाम करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो भी श्री कृष्ण उसको अपना भक्त मानते हैं, हाँ, अपना सखा मानते हो। मतलब सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि इंद्र को ये सब बातें सुन के बड़ा क्रोध आ गया कि मेरी पूजा बंद करने के लिए छोटा सा बालक जिसको अभी दूध के दांत ही आए हैं सिर्फ, वो अपने पिता से समझा रहे कि इंद्र की पूजा मत करो और गिरिराज की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। तो इंद्र बड़ा गुस्सा हो कि ये कौन बालक सिखाना चाहता है। वास्तव में इंद्र के क्रोध का कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। सभी के अंदर जो क्रोध है वो कृष्ण कारण है क्या उसका? हमारे अंदर जो क्रोध आता है, हम बोलते हैं सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए मुझे गुस्सा है ना, वो भगवान ने मुझे गुस्सा दे दिया आपको गुस्सा करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं, भक्तों को ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये गुस्सा हमारा विकार है। लेकिन जब इंद्र के मन में आता है या हनुमान जी के मन में आता है क्रोध, तो हनुमान जी का क्रोध वो ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, दिव्य क्रोध है। हनुमान ने क्रोध से पूरी लंका जला दी, है कि नहीं? उससे फायदा हो गया ना, रावण डर गया। एक वानर आके इतना उत्पात मचा सकता है, तो वानर का जो स्वामी है वो क्या नहीं कर सकता? बाकी लोग कहने लगे, लेकिन रावण के मस्तिष्क में गया, बोले नहीं, वानर ने तो ऐसे मजाक मजाक में कर दिया। तो रावण के पास इतनी शक्ति थी, तो हनुमान जी का क्रोध जो है वो ऐसा है। तो भगवान राम जी का क्रोध ने क्या कर दिया था? राम जी को जब समुद्र देवता ने रास्ता नहीं दिया, तो राम जी ने 3 दिन फास्टिंग किया। बोले अभी तो दे दो, अभी तो दे दो, अभी तो दे दो। बोले नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो पश्चात भगवान इतने क्रोधित कि आपने आंखें खोल ली और आंखों से क्रोध उत्पन्न कर दिया। तो क्रोध की ज्वालाएं समुद्र को उबलने लगी, और समुद्र की जो पानी की मात्रा है वो कम 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 होते होते अंदर के जो मछली है, अन्य जीव है, वो तड़पते तड़प, पानी उबल रहा था ना भगवान के क्रोध से। तो इतना पानी उबल रहा था
कि लगा कि अभी समुद्र देवता को कि पानी खत्म हो जाएगा और जीव सारे मर जाएंगे। तो समुद्र देवता सामने आ गए, भगवान के हाथ जोड़े कि मैं नहीं समझता था कि आप कौन है, लेकिन आप तो मेरे स्वामी हैं, प्रभु श्री राम है, मैं आपको शरण आता हूँ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान इस लीला से समझा रहे कि चाहे समुद्र देवता हो, चाहे वायु देवता हो, चाहे अग्नि देवता हो, चाहे इंद्र की देवता हो, वो सारे तो मेरे कंट्रोल में है, भगवान कंट्रोल में है, कोई स्वतंत्र नहीं है। बड़े देवता से देवता होने के पश्चात भी उनको क्रोध आता है। तो हमें अगर क्रोध आता है या किसी को क्रोध होता है तो हमें इसलिए हम प्रकृति के चंगुल में, भगवान के चंगुल में नहीं है। प्रकृति के चंगुल से छूट जाएंगे तो मिथ्या गर्व छूट जाएगा वास्तव में। तो गर्व कारण हम दुखी हैं, गर्व को छोड़ देंगे तो हम सुखी बन जाएंगे। वास्तव में गर्व इस बात का होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है ना भगवान का दास समझने की। लेकिन हम दास समझने के लिए बोलते हैं, अरे दास, सर्वेंट, इंग्लिश में उसको सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट की उपलब्धि किसी को दे दी कि कृष्ण दास ना, इंग्लिश में कृष्णा सर्वेंट। सर्वेंट शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता, कृष्ण दास ठीक है, कृष्णा सर्वेंट लिख दिया तो, या प्रभुपाद जी के सर्वेंट का सर्वेंट ऐसे लिख दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अगर कह दिया कि मैं आप सबके दासों के दासों का दास, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ऐसे इंग्लिश में लिख के मुझे किसी ने लेटर भेज दिया है ना, डियर शुद्ध भाव प्रभु ने, डियर शुद्ध भाव सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, और फिर नीचे जो भी लिखना है लिख दिया। अरे सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट कितनी, तो वास्तव में जितनी बार सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट उतना वो व्यक्ति महान हो जाता है ना। लेकिन जितना वो ऊपर के इंद्र के स्तर पर है उतना वो गर्व से नीचे आ सकता है। इसलिए सर्वेंट की उपलब्धि जो है इंग्लिश में उसको समझना कठिन है, लेकिन हमारी वैदिक भाषा में दास्य भावना ही सर्वश्रेष्ठ भाषा, हनुमान जी की दास्य भावना थी। तो श्रीधर स्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के आंतरिक इच्छा थी कि इंद्र को क्रोध उत्पन्न करना, और उसके माध्यम से सीखा कि क्रोध कितना भयंकर होता है कि भगवान को देखता नहीं है, भगवान के भक्तों को देखता नहीं है, भगवान की प्रिय गौ माता को देखता नहीं है, लेकिन अंदर से इतना होता है कि मुझे मेरे पोजीशन को खतरा है तो मैं क्या करूँगा, चाहे सामने कोई व्यक्ति हो, गुरुजी हो सामने, कोई व्यक्ति हो, उसको मैं सुनूंगा नहीं, है ना। तो एक शास्त्र में एक वर्णन आता है कि जैसे हम गुरु वैष्णव, हाँ, इनका संग बहुत क्लोजली करते हैं, बहुत क्लोजली, तब उनके दोष ढूंढते हैं, दोष देखते हैं, और हम अपने आप को उनके तुल्य समझते हैं कि वो भी हमारे जैसे ही हैं। उनको क्रोध आ गया तो क्या लगता है, वो भी क्रोध करते हैं। लेकिन सीधा प्रभुपाद जी ने एक बार नहीं, कई बार हैदराबाद में एक बार सब भक्त लोग अपना प्रसाद लेके उस जगह को ऐसे छोड़ दिए थे, गंदा गंदा जगह था पूरा, और 1-2 घंटा हो गया तो सारा जो खाने का चीज़ है वो ज़मीन पे सूख गया था, दाल बील सब पड़ी थी नीचे, तो सूख गई थी। तो प्रभुपाद जी कई समय के बाद आगे देखा कि ज़मीन को साफ नहीं किया, कौन है, बोले कि फलाना मुझे लोगों ने प्रसाद खा के छोड़ दिया, वहाँ पे जगह क्लीन नहीं की। बुला उनको, प्रभुपाद ने बुलाया उनको, बोले कि आप इतने पढ़े लिखे लोग हो, आपको समझ में नहीं आता कि खाने के बाद जगह को साफ करना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अंदर से चाकू लेके आया किचन में से, और चाकू लेके नीचे चाकू से साफ कर रहा है जो सूख गया था ना दाल बील सब, तो चाकू से निकाल रहा है। तो प्रभु बोले चाकू इधर लाओ और चाकू तुम्हारे गले को लगाओ बोले इतने मूर्ख हो कि चाकू से साफ करना पड़ता है क्या इसको। तो प्रभु कि जाओ अंदर और एक कपड़ा गीला करके लाओ, पानी पहले छिड़को उसके ऊपर, बाद में कपड़े साफ करो। मतलब आपने इतनी पढ़ाई की लेकिन आपको साफ कैसे करना आता नहीं, आप चाकू से साफ करने का प्रयास कर रहे। तो दोस्तों ने गुस्सा किया था। एक बार प्रभुपाद जी ने इलाहाबाद में कुंभ मेला था, तो उसमें अमेरिकन लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने कुछ छोटा सा इतना किचन बनाया था, चाहे इससे भी छोटा हो सकता है,
इतना किचन बनाया था और थोड़ा सा सामान लेके आए थे, 2-4 गोनी चावल, थोड़ा शक्कर, थोड़ा दाल और ऑयल वगैरह। तो पापा ने उस सामान को देखा, बोले कि कितने लाख लोग आए हैं और आपने इतना कम सामान लाया और इतना छोटा किचन, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? आपको इतना समझ में नहीं आता कि लाखों लोगों को खाना खिलाना है तो इसे चौगुना किचन चाहिए और इसका अलग सा स्टोर चाहिए। जाओ ट्रक भर के सामान लेके आओ, ट्रक से सामान लेके आओ, ट्रक भर के खाली करो उसको, और इतने चूल्हे लगाओ कि सुबह से लेके शाम तक हमको सबको भोजन खिलाना है। देखो विशाल दृष्टिकोण इस प्रकार से होता है महात्मा लोगों का। लेकिन उनका क्रोध जो है ना, वो क्रोध हमारी भलाई होती है। लेकिन बद्धावस्था में हम क्या सोचते हैं कि महात्मा लोगों को क्रोध कैसे आता है, ये तो चैंटिंग करते, इतना क्रोध क्यों करते हैं? नहीं, वो क्रोध ट्रांसेंडेंटल है, वो द्वेष के माध्यम से क्रोध नहीं है। जनरल लोगों को जब क्रोध आता है तो उनकी कामना पूरी न होने के कारण वो द्वेष उसके पीछे रहता है, कॉम्पिटिशन के पीछे। लेकिन भगवान की सेवा अच्छी कैसे हो, इसलिए क्रोध करना अपने शिष्यों के ऊपर, ताकि वो शिष्य आगे गलती ना करे। अगर वो उसको समझता नहीं सिखाने से भी, तो गलती कर देगा वापस। तो एक बार उसको क्रोध कर दिया, उसने गुरु जी को ऐसा नहीं चलता, गुरु जी बड़े स्ट्रिक्ट है। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन का एकदम सख्य था ना, मैत्री भाव था, और अर्जुन को लगता था कृष्ण मेरे सखा है, मेरे साथ बैठते उठते खाते पीते हैं। तो जब वो परेशान हो गया अर्जुन, तो श्री कृष्ण को बुलाते से बोला कि श्री कृष्ण मेरे सखा है, मेरे मित्र हैं। लेकिन संकट में आने के पश्चात उसने एक श्लोक कहा, उस श्लोक में कहता है कि आप तो मेरे गुरु के समान है, गुरु हत्वा महान भावा, कि गुरु के समान। लेकिन मैंने आपको क्या समझा कि मेरे मित्र के समान समझा, और इसी कारण मैं अति विचलित हूँ। कार्पण्य दोषोपस्व पृच्छामिता धर्मसमूर्छिता। और इसलिए पूछता कि आपका शिष्य हूँ, मेरे लिए क्या श्रेयस करे आप बताइए। यद श्रेयसा स्मृतन में शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ। तभी जाके भगवान श्री कृष्ण उसको गीता का ज्ञान बताते हैं। तो ये योग्यता है किसी व्यक्ति की, यदि उसको सीक्रेट से सीक्रेट जानना है, तो उसको पेशेंटली 1 साल के अंदर नहीं, 2 साल के अंदर नहीं, 3 साल के अंदर नहीं, जैसे जैसे योग्यता होगी वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण उनके प्रतिनिधि उसको ज्ञान के लेवल पे आ सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में भी पहले हमको 10वीं का मैथ नहीं सिखाते, है ना, 11वीं का मैथ नहीं, पहले 10, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, देन 11, 12 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वो सब सिखाते। वैसे ही हमें ये सब सीखने के लिए इतना अच्छा कॉन्फिडेंशियल भक्त बनना चाहिए, उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि इसको कितना ही डांटो। जैसे हमारे वृंदावन के एक महाराज हैं, महाराज जी को 12 साल की उम्र में आश्रम में आए थे, और उनके जो गुरुजी हैं, वो गुरुजी रात को खांसी करके उड़ गए, और शिष्य को लगा कि महाराज जी को खांसी आ रही है, तो गर्म पानी या कुछ मेडिसिन के लिए शिष्य उठ गया, महाराज जी आपकी सेवा में क्या सेवा कर सकता हूँ, गर्म पानी या कुछ दवाएं। बोले मूर्ख, कल नहीं कुछ आई, जा सो जा। अरे रात का समय महाराज जी को खांसी देख के उड़ गया था, तो सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे मेरी कोई गलती नहीं, कोई नहीं, देखो गुरु जी ने डांट पड़ी, गुरु जी को समझ नहीं आता। फिर से वो सो गया जाके शिष्य, फिर से गुरु जी खांस रहे थे, फिर से उठ के आ गया, फिर से गर्म पानी कुछ पूछा, फिर से गाली पड़ी, फिर से सो गया। तीसरी बार फिर से गुरु जी ने ऐसे सेम किया। फिर वो जब आ गए तो परीक्षा, बोले आप पास हो गए। बोले मैंने आपको डांटा, आपको कुछ लगा नहीं? बोले आप अहंकार से शून्य हो, आप एक गद्दी पे बैठने के काबिल हो, मेरे उपरांत आपको इस गद्दी का अधिकार दिया जाएगा, आप योग्य शिष्य हो। और आपके पहले 2 जन्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों जन्म में आपने कुछ साल तक मेरी सेवा की, उसके बाद आप छोड़ के चले गए, लेकिन ये आपका आखिरी जन्म है। इस जन्म में आप आखिरी तक सेवा करोगे और आखिरी में आप भगवान के धाम चले जाओगे। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा, उनके यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, उनकी क्लास में मैंने सुना था ये। लेकिन ये जो है परीक्षा कि अपने गुरु से डांट पड़ने के पश्चात भी सेवा करने के लिए उसी भाव से आना, नम्र भाव से,
जनरली माइंड ऐसा शत्रु है ना, थोड़ा सा भी मन के विरुद्ध हो गया तो हम, अरे मुझे क्यों बोला, मैं तो अच्छी सेवा करता हूँ। इनका शायद तमोगुण में बुद्धि चला गया गुरु जी का इसलिए उनको गुस्सा आ गया। तो अपनी बुद्धि चलाते हैं गुरु जी के सामने, इसलिए हम गुरु जी को पकड़ नहीं पाते, है ना। इसलिए हमें बुद्धि मंदिर में आने के पश्चात या किसी केंद्र में आने के पश्चात जो हमारी भौतिक बुद्धि है उसको बाहर रखना चाहिए। आध्यात्मिक बुद्धि से मतलब नम्रता से अंदर आना चाहिए सेवा करने के लिए। हमें कितना ही परेशान करें तो मन, लेकिन मन का ना सुनते हुए हमें गुरु जी का सुनना है, आध्यात्मिक बुद्धि का। भगवान से पूछना मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, भगवान बताएंगे अंदर से जप करते समय कि हाँ ये सही है। लेकिन मन कभी कभी आपको परीक्षा लेगा आपकी, भगवान परीक्षा वैसे लेते हैं ना। तो हमें ये भगवान का क्रोध या उनके पत्नी का क्रोध जो है उसको ट्रांसलेट समझना चाहिए। दूसरा, इस लीला के माध्यम से हम सीखना चाहते हैं भगवान कृष्ण के अंतर की इच्छा न केवल किसी देवता का अपमान करने की थी, अपितु उस मिथ्या गर्व के पर्वत को ढहा देने की थी जो भगवान के उस क्षुद्र सेवक के मन में उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस प्रकार भगवान कृष्ण गोवर्धन पद उठाकर गोवर्धन पूजा नामक उल्लासपूर्ण वार्षिक उत्सव का शुभारंभ करेंगे। अभी कैसे उत्सव की शुरुआत होगी, हाँ ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से वही सिखाते, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव प्रलीयते, सुख दुख भयं क्षेम कर्मण्येव अभिपद्यते। तो कर्म से जीव जन्म लेता है, कर्म से ही उसका विनाश होता है, और उसके सुख दुख भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभाव के रूप में होता है। तो कितना अच्छा कर्मवाद है, कर्म मीमांसा तत्व ज्ञान लोग उनका तो चल रहा है। तो कैसे ये लोग कर्म मीमांसा का सिद्धांत लेते हैं, नास्तिक लोग, कर्म ही पूजा है, भगवान कुछ नहीं। अपना कर्म करो, कर्म से सुख कर्म से दुख, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा। जैसे भगवान कहाँ है, इस तरह से भगवान ने यहाँ पे दर्शन प्रस्तुत किया कर्म मीमांसा का, कि प्रकृति के सूक्ष्म नियम हमारे कर्म के अनुसार हमें पुरस्कृत दंडित करते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। भावी जीवन में मनुष्य अपने वर्तमान कर्म का फल पाता है, और सच्चाई का सार यही है। साक्षात भगवान होने के कारण कई बार लोग कहते हैं कि देखो भगवान श्री राम को भी दुखों से गुजरना पड़ा, उनको भी दंड मिल गया वनवास जाने का, वो तो भगवान थे, उनको क्यों दंड भोगना पड़ा, 14 साल उन्होंने ऐसे स्थिति में रहा। तो मनुष्य को तो क्या, भगवान को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो उसमें क्या है, कर्म जैसा है वैसा होगा। लेकिन भगवान का जो लीला है, भगवान का जो वनवास है, वो कोई साधारण नहीं। भगवान के उदाहरण सिखाते हैं कि इतना राज ऐश्वर्य होने के पश्चात भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन होने के पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण धरती पे आते, वो आनंद को छोड़ के इस धरती पे आके लीला करते हैं हमारे कारण। तो उनको कोई स्वारस्य नहीं जगत में आके पब्लिसिटी मिलाने के लिए अपने को, वहाँ तो उनकी पब्लिसिटी बहुत है। वो जगत 3/4 है और ये जगत 1/4 है। 1/4 जगत में क्या आनंद पाना है, वहाँ पे तो बहुत आनंद है ना। लेकिन कृष्ण अपने भक्तों के कारण इस जगत में आते हैं और उनको सिखाने के लिए, उनको वापस लेके जाने के लिए। तो जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं अपने टीका में कि भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि ये मेरे सारे शाश्वत संगी हैं, जो मेरे पिता संबंधी मित्र के रूप में प्रकट हुए हैं। इंद्र की पूजा के प्रति इतने प्रतिबद्ध क्यों हैं? इस तरह यद्यपि भगवान का मुख्य उद्देश्य इंद्र के मिथ्या गर्व को चूर करना था, किंतु वे अपने भक्तों को यह भी याद दिलाना चाहते थे कि उन्हें अन्य तथागत देवताओं की और अपना ध्यान नहीं मोड़ना है, क्योंकि वास्तव में उनके भक्त तो पहले से ही परम सत्य अतः स्वयं सर्वसत्य भगवान के साथ रह रहे हैं। अभी हमें इसका एहसास नहीं है हम किसके साथ जुड़े हैं। यदि आपका संबंध प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जो नीचे वाला उसका सेक्रेटरी है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ हैं, और फिर कोई एमएलए
या कोई संसद के लोगों के संबंध में आपका मित्रता है, आपका स्कूलमेट संसद हो गया तो उसका तो घनिष्ठ संबंध है, तब उतना तक ही सोचेंगे ये सबसे बड़ा महान व्यक्ति जो मेरा दोस्त है। लेकिन यदि आपको पीएम के ऑफिस में डायरेक्ट एंट्री मिल गई विदाउट एनी क्वालिफिकेशन और आपको पीएम कौन है पता चल गया कि पीएम के अंडर इतने सारे डिपार्टमेंट है, एमएलए भी उसका दास है या सांसद उसका दास है, तो आप सोचें कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, इतने सारे लोग हैं लेकिन उनको पीएम के ऑफिस में एंट्री नहीं है, लेकिन पीएम के साथ मैं भोजन कर रहा हूँ, पीएम का उठना बैठना, पीएम का बात करना। वैसे आपको एहसास नहीं है कि आप भगवान श्री कृष्ण के साथ हो, और भगवान श्री कृष्ण बैठने के लिए देवता लोग तरसते हैं, ये ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, ये सारे देवता तरसते कि भगवान का मीटिंग करना है तो किसी को तो आगे लेके आते हैं कि श्री कृष्ण का थोड़े अपॉइंटमेंट ली के 2 सेकंड का उनका दर्शन होगा क्या। तो वही दर्शन भगवान श्री कृष्ण हमको दिन रात दे रहे हैं यहाँ पे, उनका सेवा मिल रहा है ठाकुर जी का। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान का दास बनना कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य किसी को मिलता नहीं है। देवताओं का पूजा अर्चना करने वाले को भगवान का दास नहीं बोलते, वो तो अपने इंद्रियों का दास है। हम भगवान का दास किसकी उपलब्धि है? भगवान का दास है कि जो भगवान के इंद्रियों को आनंद देने के लिए अपने इंद्रियों के माध्यम से भगवान के सेवा में लगाए, उसको भगवान का दास बोलते हैं। जब हमारे इंद्रियों को आनंद देने के लिए हम भगवान की सेवा करते हैं, हम भी इंद्रियों के दास होंगे। लेकिन श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए जब अपने आप को लगाते हैं तो हम मिथ्या शरीर के तादाद में छूट जाते हैं कि हम स्वामी हैं, हम सेवक के रूप में भगवान का आशीष समझते हैं, उनको शरण जाते हैं, है ना। तो ये भगवान, कभी कभी इंद्र को भी ऐसा होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा ने कह दिया कि अरे वो जो पारिजात का फूल है ना, वो फूल मुझे चाहिए, वो वृक्ष मुझे चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को एक बार इंद्र के लोक में चले गए थे लेके, तो उसने पारिजात का वृक्ष देखा वहाँ पे, इतना सुगंधित फूल, इतना, हम देखते हैं ना पारिजात के फूल अपने गली में, मंदिर में भी है। सत्यभामा को लगा कि मुझे भी ये फूल चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण कि चलो इसको चाहिए तो मेरी पटरानी है तो उठा के लेके जाऊंगा। तो पारिजात का वृक्ष उठाए लेके इंद्र को बहुत गुस्सा आ गया। भगवान श्री कृष्ण को रोका, बोले आप इसको हाथ कैसे लगा सकते हैं, पता नहीं ये श्री कृष्ण है, आप इसको उठा के नहीं ले, परमिशन चाहिए उसका, आप कैसे लेके जा सकते हैं। तो भगवान ने बाद में उसको समझाया कि ये जो कुर्सी मिला है ना, ये कुर्सी मेरे कारण है ये कुर्सी निकाल दूंगा तो इंद्र शरण आ गया उस समय, और सत्यभामा के लिए भगवान पारिजात वृक्ष वो स्वर्ग से धरती पर लेके आए, इसलिए हमको पारिजात का फूल देखने को। ऐसे कितने सारे फूल होंगे चाहे स्वर्गलोक में, गोलोक, वृंदावन में, जिसकी महक, जिसका सुगंध आज तक हमने अनुभव नहीं किया। केवल सत्यभामा के कारण एक वृक्ष यहाँ पे आ गया, लेकिन इतने सारे वृक्ष जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण झलक दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हमें दासों का दास बनना चाहिए। तो क्या कह रहे आगे, यदि कोई परम नियंता भी हो जो अन्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हो, तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। इसका मतलब ये है क्या कि भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है, यदि हम नहीं कर्म करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, जगन्नाथ जी को भोजन नहीं मिलेगा 56 भोग आधा घंटा में, हम कर्म नहीं करेंगे तो। ये हमारा भोग लेट हो जाता है ना 2 सेकंड के लिए, तो देवता लोग तैयार रहते हैं उनका भोग लेके आने के लिए जगन्नाथपुरी में। और उनकी पूजा बद्रीनाथ में, उनकी पूजा से शुरू थी मनुष्य के बाद, अभी देवता लोगों की सेवा शुरू हो गई बद्रीनाथ में। जैसे पट बंद हो जाते हैं और ठंडी के कारण सारे लोग नीचे उतर जाते हैं बद्रीनाथ में, तो देवता लोग आके सेवा करते हैं। उनका शरीर ऐसा नहीं है, ठंड आ गई तो एकदम सिकुड़ गया, उसको थोड़ा फायर जलाओ, स्वेटर डालो, फिर ये सब क्या भी पहनाओ। स्वर्लोक के देवता तक वहाँ आते बद्रीनाथ में, और वो 6 महीना पूजा अर्चा चलती रहती है बद्रीनारायण जी की। तो इसका मतलब भोग भगवान का चालू है, हमने भोग कहीं लगाया, उनका भोग चल रहा है, वहाँ पे आरती चल रही है। वैसे जगन्नाथपुरी में भी रात के समय में देवता लोग आके दर्शन लेके जाते हैं जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी कितने घंटे सोते हैं, किसी को पता है? जगन्नाथ जी हार्डली 2 या 3 घंटे सोते हैं, मतलब वो भी कभी कभी होता ही नहीं उनका। 12 बजे उनको सुलाने का प्रारंभ करते हैं, 1 बजे तक या 1:30 बजे तक या 2 बजे तक
वो सो जाते हैं। फिर 3 बजे या 3:30 बजे उनको पुजारी आता है उठाने के लिए, उठो जगन्नाथ जी। तो जब उनको बोला था कि भगवान आप क्यों, हम बुलाएंगे यहाँ पे कि सेवा करेंगे, लेकिन एक कंडीशन के ऊपर कि आप हमेशा है ना लोगों को दर्शन देते रहोगे, खाते रहोगे और दर्शन देते रहोगे। भगवान बोली तथास्तु। ये है जगन्नाथ जी कि हमारे प्रेम के कारण वो इस जगत में आते हैं और वो कंडीशन को स्वीकार करते हैं कि आप मेरी सेवा करोगे इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, है ना। तो बद्ध जीवों को पुण्य पाप के नियमों के अनुसार सुख दुख प्रदान करने के लिए बाध्य होने के कारण कर्म के नियमों के अधीन होना पड़ेगा। हम कर्म के अधीन है, भगवान कर्म के अधीन नहीं है। तो बहुत बड़ा तात्पर्य मैं आगे चलता हूँ। इस जगत में जीवों को अपने किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि भगवान इंद्र किसी तरह मनुष्यों के भाग्य को बदल नहीं सकते जो उनके स्वभाव से उत्पन्न होता है। तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें? इंद्र के हाथ में कुछ नहीं है हमारा बिगाड़ने के लिए। हमारे स्वभाव से, हमारे भाग्य से हमको सुख दुख जो मिलना है वो मिलना है, तो इंद्र में ही उसका क्या हाथ है? बोले इंद्र की पूजा छोड़ दो, है ना। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं वो, प्रभुपाद ने एक सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पर। यदि मैं पूर्व जन्म में पवित्र रहा होऊंगा तो देवता मुझे जन्म में प्रचुर संपत्ति प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं अपने धन को अच्छे या बुरे कर्म व्यय करने के लिए स्वतंत्र हूँ और मेरे चुनाव से ही मेरे भावी जीवन का निश्चय होगा। इस तरह यद्यपि इस जीवन में मिलने वाले अपने कर्म फलों को मनुष्य बदल नहीं सकता, किंतु तो भी उसमें स्वतंत्र इच्छा होती है जिससे वह अपने भविष्य को निश्चित कर सकता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का तर्क बड़ा मजेदार है। फिर भी इसमें इस निर्णायक विचार की अपेक्षा की गई है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं और हमें अपने कर्म द्वारा उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं कि हम अपने जो लिखित सुख दुख है, हाँ, उसको बदल नहीं सकते? बदल सकते या नहीं सकते? बदल सकते हैं ना। कितने लोग को पर करो बदल सकते हैं? डरो मत, एकदम बिंदास हाथों मत करो, हाँ ऐसा मत करो। बिंदास करो, हाँ बदल सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में हम आए हैं। तो प्रकृति या जो ग्रह नक्षत्र है उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है, जो लिखित था वो सब बदल सकता है। जैसे मैंने अपने गुरुजी को पूछा था कि पहले एस्ट्रोलॉजी नाम का एक साइंस में जान थोड़ा बहुत, तो हस्तरेखा ये वो ग्रह नक्षत्र पत्रिका इसके ऊपर सबका विश्वास होता है ना। तो मैंने कहा कि प्रभु ये सब निश्चित है तो क्या बदल सकते हैं हम अपने आप को? पहले से तय हो चुका कि कौन क्या करेगा, कितना सुख कितना दुख मिले, नहीं। ये रेखा भी बदल सकती है। भगवान का नाम जप करो, ताली बजाओ तो पाप से तो मुक्त हो जाते हैं भगवान का नाम से, लेकिन रेखा बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है। मतलब हम कहीं दूसरे योनि में जाने वाले थे तो भगवान कृपा से हम आध्यात्मिक जगत की ओर जा रहे हैं, है ना। ये भाग्य बदल सकते हैं। सबका एक निश्चित था कि हम जन्म लेने वाले और मृत्यु लेने वाले, और मृत्यु के पश्चात फिर कौन से तो योनि में जाके अनेक जन्म है ना, कोटि कोटि फेरा, लेकिन वो सब बंद होने वाला है। इसके बीच में भगवान का नाम लेते हुए जो सुख प्राप्त होने वाला है वो भी तो भाग्य है, भगवान कृपा है। नाम लेने का भाग्य, सेवा करने का भाग्य। तो सारी भौतिक जो विष था अंदर, अनर्थ थे, उसको निकाल के भगवान ने अंदर क्या भर दिया? ज्ञान भर दिया, सेवा का भाव भर दिया, भगवान की छवि को बिठाया अंदर। इसलिए ऐसा मत सोचना कि कुछ बदलता नहीं है, पवित्र हो जाता है मनुष्य। और इसलिए पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म उसका असर नहीं होता। कौन से श्लोक में प्रहलाद महाराज के एपिसोड में 7वें स्कंद के 9-10 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भगवान नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को बताते हैं कि आपके जो कर्म है, भोगे न पुण्यम व कुशले न पापम, क्या आपको इतना सारा सुख मिलेगा, इतना सारा सुख मिलेगा कि सुख के कारण आपके पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। देखो ये भक्ति का फल है। हमको पुण्य नहीं चाहिए ना, तो भगवान क्या करते हैं, इतना सारा आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं, वो भोग के हमारा पुण्य खत्म हो जाता है। हमको पुण्य नहीं चाहिए।
और कुशलम पापम, जो विपदा आ रही जीवन में, विपदाओं को भगवान हल करने के लिए थोड़ा और संकट भेज देंगे बीच बीच में, तो पापों का जो ढेर था वो सारा नष्ट हो जाएगा। उससे क्या मिलेगा? भगवान का प्रेम मिलेगा साक्षात। हाँ, तो मतलब इस जीवन में जीते हुए ऐसा नहीं कि भगवान हमको सुख संपत्ति देने वाले नहीं है, पुण्य को खत्म करना है ना। येषां त्वन्तगतं पापम भजताम प्रतिपूर्वकम धामी बुद्धि योगम। तो भगवान बोलते हैं कि भक्ति में आने वाले लोगों का पुण्य और पाप सब नष्ट हो जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यमुना के किनारे जो बांसुरी लेके त्रिभंग दर्शन प्राप्त हो गया तो आप सारे जगत को भूल जाओगे, आपका पुण्य सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए आप विचार करके यमुना किनारे भगवान श्री कृष्ण दर्शन करने जाओ, क्योंकि आपका पुण्य नष्ट होने वाला है। तो व्यक्ति सोचेगा, अरे रूप गोस्वामी पाद ऐसा लिखा है कि यमुना किनारे जाओगे दर्शन करोगे तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। हाँ, वो सच लिखा है। तो कोई जाएगा नहीं ना, पुण्य कौन खत्म करना चाहता है जगत में। लेकिन भक्त लोग हैं, बोलते हैं हमारा पुण्य नहीं चाहिए, हम दर्शन करने जाएंगे भगवान का, क्योंकि वो पुण्य से फिर जन्म होगा ना भोगने के लिए। इसलिए भगवान उस पुण्य को इसी जीवन में नष्ट करना चाहते भोग के। हाँ, भोग ध्रुव महाराज को क्या बोला था, 36,000 साल आप इस जगत में राज करोगे और इतना मस्त राजा के रूप में रहोगे, सब ऐश्वर्य आपको मिलेगा, खूब अच्छी तरह से भोग करोगे और इस शरीर को छोड़ने के पश्चात मेरे धाम में आ जाओगे, ध्रुवलोक में। तो दोनों उदाहरण, प्रहलाद महाराज के एपिसोड में और ध्रुव महाराज के प्रसंग में, दोनों तरफ भगवान पुण्यों को नष्ट करते हैं, है ना। तो ऐसे समझे कि भगवान के भक्ति में आने से पैसा मिलता नहीं है, ऐश्वर्य मिलता नहीं है, कुछ नहीं मिलता नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम खूब अच्छी भक्ति करें, भगवान को आनंद दें, तो भगवान हमें ऐश्वर्य देने के पश्चात भी हमारी बुद्धि को उनके चरणों में लगा के रखते हैं, भटक लेते नहीं। इससे दूर मारने मतलब भगवान मुझे ऐश्वर्य मत दे दो, ऐश्वर्य देने से मैं माया में गिर जाऊंगा। बोले भगवान ऐसा नहीं होगा, आपने तपस्या करके आपने आपको शुद्ध बना लिया है, अभी आपको कितना भी ऐश्वर्य मिलने दो, आपको कुछ लगेगा नहीं। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति को ऐसा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है बिना प्रयास के, तो भटक जाता है उसमें। मद, अहंकार, हाँ, नशापान, मतलब अपने इंद्रिय में लग जाता है। लेकिन भगवान का भक्त ऐश्वर्य मिलने के पश्चात, हाँ चलो भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, इसका घर में अच्छा सा मंदिर बनवाएंगे, भगवान को अच्छा सा ड्रेस पहनाएंगे, भगवान को अच्छी अच्छी मिठाई खिलाएंगे, या मंदिर में आके कुछ फेस्टिवल में दान दे देंगे। तो उसकी बुद्धि भगवत भावनावाहित है, इसलिए वो पैसों का उपयोग आया तो भगवान के सेवा में करेगा, है ना। अन्नदान करेगा किधर, तो मंदिर के लिए जगह खरीदेगा, मंदिर बनवाएगा। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों की बुद्धि को भटकने देते नहीं है। तो आगे कितना सुंदर है ना ये अध्याय। स्वभावतंत्रो ही जन स्वभाव अनुवर्तते स्वभावस्थितम इदम सर्वम सदैवा असुर मानुषम। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बद्ध स्वभाव के अधीन है और उसे उस स्वभाव का ही पालन करना चाहिए। देवताओं, असुरों तो मनुष्यों से युक्त यह संपूर्ण जगत जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसी को लेकर श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार जो हमें कर्म करने के लिए प्रवृत्त किया उसी स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। यदि मेरा स्वभाव कुछ मेडिकल दुकान खोलने का है, तो जो मेडिकल दुकान में ही रह के वो बिजनेस चलाना चाहिए। नहीं, उसने शोरूम खोला है होंडा, उसका मैं करके देखता हूँ, गाड़ी का शोरूम खरीदता हूँ, उसको लेकर वो नहीं जमेगा। आपका स्वभाव के अनुसार आप उसी क्षेत्र में रहो। लेकिन दूसरों का अनुकरण करने से आपको सफलता प्राप्त है। श्रेयांस धर्म वैकुंठ परधर्मो भयाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परधर्म भयाव, दूसरों का अनुकरण मत करो। आपको संगीत आता है, आप संगीत सीखो, या आपको संगीत नहीं आता है तो मत ट्राई करो। वो सीख रहा है इसलिए मैं सीखता हूँ। सबको नहीं आएगा सब चीज़। कुकिंग का ट्राई इनको आता है, मुझे भी आना चाहिए, लेकिन आपको आपके स्किल्स नहीं अंदर कुकिंग के, तो कुकिंग का ट्राई मत करो। आपको संगीत सीखने के लिए भगवान ने संगीत सीखा, तो दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कोई मैनेजर है, अच्छी पोस्ट में है, आर्किटेक्ट है,
अच्छा बिल्डिंग बनाया है, हमें लगता है कि हम आर्किटेक्ट करना चाहिए था। नहीं, आपके स्वभाव के अनुसार आपको क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में आनंद कमाओ, दूसरों का अनुकरण मत करो। ये भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक को एलैबोरेट कर रहे प्रभुपाद जी कि हर बात स्वभाव पर निर्भर करती है, तो फिर ईश्वर देवताओं की पूजा क्यों की जाए। यह तर्क भव्य हो सकता यदि स्वभाव सर्वशक्तिवान होता, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। इसके ऊपर कोई परम नियंता है हमें जिसकी पूजा करनी चाहिए, जैसा कि आगे श्रीमद् भागवत के इस अध्याय पर जोर देकर श्री कृष्ण प्रकट करेंगे। आप बोर नहीं हो रहे ना, समझ में आ रहा है सब कुछ। हाँ, बहुत विस्तृत रूप से है ये समझना। कथा कहने के लिए क्या कथा हो जाएगी, भगवान गोवर्धन कैसे उठाए, साउथ तक बादल कैसे आ गया, आंगर के चूर गए, लेकिन वो फिलॉसफी जानना इंपॉर्टेंट है। ये फिलॉसफी जो है ना, हमको भगवान के भक्ति को दृढ़ करती है, मजबूत कर देती है। कितना भी हिलने का कोशिश करो, कोई उनको हिला नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस। ये सिद्धांत को समझने के लिए आप आलस मत करो। इसको थोड़ा सा दिमाग में जाने के लिए कठिन लगता होगा, कौन सी फिलॉसफी भगवान बोल रहे हैं आप, लेकिन उसको समझने का प्रयास करो। इसको यानी ये श्लोकों को फटाफट फटाफट छोड़ के अगला जो लीला का प्रसंग है उसको एक सुनना। तो इसको ना सुनने से क्या होगा, कोई दूसरा व्यक्ति आके हमको भ्रमित कर सकता है। इतना क्यों हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे ये कर्म कर रहे हैं, इससे हमको ये फल प्राप्त हो गया। आपको हरे कृष्ण महामंत्र 20 साल करने के बाद जो प्राप्त नहीं होगा वो हमको 5 साल में प्राप्त हो गया। ऐसा लोग कहेंगे तो हाँ अरे वो अच्छा है, वो कौन सा बाबा था, उसे फलहारी बाबा, उसके पास गए तो वो सिद्धि प्राप्त होता है उसके, चलो उसके पास जाएंगे। लेकिन वो जगत में फिर से फलारी बाबा यहाँ पे आपको लाके छोड़ेगा है ना, तो आपको धोखाधाम नहीं लेके जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के तर्क जो है इसको सुनना चाहिए। चूंकि कर्म के ही फलस्वरूप बद्ध जीव उच्च तथा निम्न श्रेणी के विविध शरीरों को स्वीकार करता है और फिर त्याग देता है, अतः कर्म उसका शत्रु मित्र तथा निरपेक्ष साक्षी है, उसका गुरु तथा ईश्वर है। कितना कर्म को जोर जोर से यहाँ पे प्रस्तावित किया है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही मतलब भगवान देवता लोग ये सब बाद में, लेकिन कर्म ही अधिष्ठान है, कर्म ही पूजा। जो आजकल के टाटा मोटर्स में लिखा होता है प्रभु जी, कर्म ही पूजा है ना, कर्म, क्योंकि लोग कर्म करने के लिए आपको बाध्य करना चाहते हैं। हम बाकी कुछ विचार, कर्म करो कर्म करो, कर्म ही पूजा है, भगवान की पूजा मत करो, कर्म ही पूजा है ना, ऐसा आपको प्रस्तावित करते हैं। लेकिन हमें समझे कि यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो फिर भी जीवन में संकट आता है ना, बुरा कर्म करने से नहीं आता, लेकिन अच्छा करते हुए भी संकट आता है। तो कर्म के आधीन सब कुछ नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्त्विन्द्र गोप मथवेन्द्र महोस्व कर्म बंधन रूप फल भाजनमातनोति। भगवान गोविंद साय प्राणियों के उनको कर्मों का उपयुक्त प्रदान करते हैं। यह स्वर्गलोकों के राजा बलशाली इंद्रगुप्त नामक कीट समान पर लागू होता है। काम स्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन्होंने भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि खो दी है, वे ही भगवान की पूजा ना करके देवताओं की शरण में जाते हैं। और देवतागण किसी को भी स्वतंत्र रूप से वर नहीं दे सकते, जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में कहा गया है, मय्य विहितान हितान, कि मैं उसको अनुमति देता हूँ, इसको क्या देना क्या नहीं देना। वो स्वतंत्र नहीं है कोई देवता लोग। भगवान की इच्छा से किसी को गाड़ी मिल रहा है, किसी को घर मिल रहा है, उसने ये मुझे दे दिया, ये बाबा जी का पूजा किया, सुबह शाम आरती किया तो बाबा जी ने मुझे दे दिया, नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बेटे बाबा जी के, बोले हाँ इतनी पूजा कर रहा है उसको दे दो। तो भौतिक वर आपको लगता है कि वो देवता लोग देते, लेकिन वो भी देता देते नहीं है, भगवान की अनुमति से प्राप्त होते। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो भगवान प्रेम भक्ति में लगे लोगों के समस्त संचित कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं। तो चक्रवर्ती पाद इसको कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म भी हमारे भस्मसात हो जाते हैं, हमको कोई प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ता।
तो इस पर विचार करना ये हो जाता है कि भक्तों के जीवन में जो अभी दुख आ रहा है उसका क्या, शरीर के माध्यम से जो दुख आ रहा है उसका क्या। तो चक्रवर्ती वो दुख तो भगवान की इच्छा है आपको भगवत धाम लेके जाने के लिए। दूसरा एक कारण होता चक्रवर्ती पाल बोलते हैं कि ये जो आपको दुख प्राप्त हो रहे हैं ना, वो आपके भक्ति में होने के अपराध के कारण है। वो पहले जन्म के नहीं है, कुछ भक्ति में आने के पश्चात आपके हाथों से जो अपराध हो रहे हैं उस अपराध का फल भगवान देते ही देते हैं ताकि आप सुधर जाओ। यदि आपको सारा सुख देते रहे भगवान और फिर आप अपराध करते जाओगे तो लगता है कि मैं तो भगवत धाम जाने वाला हूँ, मुझे तो कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं। ऐसा फॉल्स जो प्राइड है या मिथ्या धारणा है उसको लेके आप भक्ति करोगे। ठीक है ना। आपको जब एहसास होता है ना कि मैंने अपराध किया था और मुझे दंड मिल गया है ना, उसका फल मैं भोग रहा हूँ, तो आप अपराध करने से डर जाओगे। मुझे अपराध नहीं करना है, भक्तों के चरणों के अपराध नहीं करना है, भगवान के चरणों में सेवा अपराध नहीं करना है, तो आप थोड़ा सा सचेत हो जाओगे। जैसे भगवान बीच बीच में थोड़ा सा कष्ट देते, दुख देते, तकलीफ उठा देते, ताकि भौतिक जगत की अटैचमेंट को भी छोड़ना पड़ेगा एक न एक दिन। तो दुख देने से तो अटैचमेंट छूट जाएगी। ये तो कोई व्यक्ति मंदिर में है या किसी अन्य क्षेत्र पे है, एकदम सुख में चैन में हरि नाम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो ये सुख में ही वो बांध के रखेगा अपने आप को। सुख मिल रहा है ना, क्यों जाना है भगवत धाम में, यहीं पे अच्छा है। विचार नहीं है कि यहाँ से मुझे भगवत धाम जाना है, यहीं पे सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन भगवान जाने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए भगवान उसके जीवन में कष्ट दुख या शरीर के माध्यम से कुछ कष्ट प्रदान करते हैं। कैंसर की पीड़ा हो तो लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को इतना बड़ा कैंसर कैसे हो गया, है ना, या कुछ हार्ट का ऑपरेशन था, ब्रेन या पैरालिसिस, ऐसे कैसे भगवान करते अपने भक्तों को। तो साउथ इंडिया में डीटी है वरदराज करके कांचीपुरम में, तो वहाँ पे उनके साथ वार्तालाप हो गया रामानुचार्य का। तो बोलते हैं कि यदि तुमने अपने हाथ में लिखा है कि माँ शुच कि डरो मत, मैं आपका उद्धार करता हूँ। तो रामानुचार्य वरदराज से बात करते थे ना, तो उनसे पूछा कि यदि आपका भक्त मृत्यु के समय में आपका चिंतन करने में विफल हो गया, तो चिंतन नहीं कर पाया, तो क्या उसको आपके धाम की प्राप्ति होगी? कैसे प्राप्ति होगी? या वो कोमा में चला गया, कैसे उसको प्राप्ति होगी? तो वरदराज जी कहते हैं कि मैं उसके सामने आता हूँ, ऐसे भक्तों के सामने, जब उसका देह त्याग होता है तो उसको मैं उठा के अपने धाम में लेके जाता हूँ। मतलब उसको स्मरण हो ना हो, मुझे मालूम है कि उसे जीवन भर प्रयास किया स्मरण करने का, अभी वो अंतिम समय स्मरण नहीं कर पाए, उसका वो जो ब्रेन है वो लॉस हो गया उसका, लेकिन उसका शरीर छूटते मैं उसके सामने आता हूँ और उसको लेके जाता अपने धाम में। तो फिर रामानुचर लगा कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मृत्यु के समय में ही हरि नाम आ गया तो हम भगवत धाम जाएंगे अंत काले चम्मा में, नहीं, जीवन और अभ्यास का और गारंटेड है भगवत धाम जाओगे। अंत समय क्या हो, कुछ पता नहीं, एक्सीडेंट हो गया, तुरंत शरीर छूट गया, कहाँ एक्सीडेंट के समय थोड़े हरिनाम आएगा, गाड़ी चला रहा था उस समय, तो भूल गया ना भगवान। नहीं, जीवन भर के अभ्यास के ऊपर क्वेश्चन है कि आप भगवत धाम जाओगे, प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण न केवल कर्म के इन नियमों उनके फल के ऊपर है, अपितु वे प्रेम भक्ति द्वारा प्रसन्न करने वाले के लिए इन नियमों को तुरंत विलीन कर देते हैं। इस प्रकार सर्वोत्तम ईश्वर परम स्वतंत्र है और उनकी शरण में जाने पर हम कर्म के बंधन से बच सकते हैं और उनकी किसी और की शोक प्रसाद सत्ता को स्वरूप मानने में इनकार कर सकते हैं। किसी की सत्ता नहीं भगवान के ऊपर, कर्म की भी सत्ता नहीं है। यदि कर्म की सत्ता होती थी तो हमारे जीवन में जो भी बुरा कर्म है उसको भोगना पड़ता था, यहाँ पे आना करता वापस। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में क्या थे, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि सारे जो संचित कर्म है, आपके प्रारब्ध कर्म है, जो भी कर्म है अप्रारब्ध है, कूटस्थ है, बीज है, सारे पापों को जलाकर भस्मसात करता हूँ। उसी को टिप लेते हुए
शुकदेव गोस्वामी भागवत के 6ठे स्कंद में कहते हैं, केचित केवल भक्त्या वासुदेव परायण आदन धुवंती कास्त निहार्य भास्कर। क्या कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भक्ति का प्रयास करता है तो उसके जो जैसे सूर्य का उदय होने से कोहरा निकल जाता है, अंधेरा निकल जाता है, कोहरा जो होता है वो निकल जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के उदय होने से जो पाप का जो मूल है वो मूल ही जल के नष्ट हो जाता है, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, ऐसे शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा था, आजामिल तो सद्गुणी था, कर्मकांड में कुशल था, वेदों का ज्ञाता था, तो उसके हाथ से जो पाप हो गया इतना बड़ा, कैसे क्या हो गया, इसके लिए प्रायश्चित की विधि क्या है? तो बोलते ये सब प्रायश्चित विफल है, जब बाकी पूजा अर्चा व्रत वैकल्य सब विफल है, जब तक कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव की शरण नहीं लेता तब वो पाप का मूल जल के भस्म नहीं होता, पाप वैसे ही रह जाता है न। 16 सोमवार कर दिए या मंगलवार कर दिए, लेकिन फिर से वो सोमवार का व्रत खत्म हो गया, फिर से वाणी जैसी की वैसी है, बदल नहीं उसमें। इसलिए भक्ति से क्या होता है, बुद्धि से वाणी का कार्य अच्छा होता है। वाणी से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये कृष्ण भावना बुद्धि तय करती है। जब बुद्धि भगवत भावना हो जाएगी तो बोलते समय सोच के बोलते हैं व्यक्ति, लेकिन फटक करके बोल दिया तो वाणी किसके अधीन है? प्रकृति के अधीन है, भगवान के अधीन नहीं है। तो भगवान के अधीन होने के लिए ये सरस्वती जीवा पे आना चाहिए। सरस्वती के माध्यम से हम बुद्धि या मन को वाणी के प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म की ही ठीक से पूजा करे। मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति से बने रहना चाहिए, अपने ही कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए निसंदेह, जिससे हम अच्छी तरह रह सकते हैं। यही वास्तव में हमारा पूज्य आर्च विग्रह है। कितना एक कर्म के ऊपर सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि कर्म ही पूजा है, अपने स्वभाव से कर्म करना चाहिए और उसके बदले आपको अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए अच्छी तरह से। तो वही हमारा पूज्य आर्च विग्रह, कर्म ही हमारा आर्च विग्रह है ना। इस तरह से कर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया यहाँ पर। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण इस आधुनिक, कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया प्रभुपाद ने, आधुनिक बेहूद दर्शन का सुझाव रखते हैं कि हमारा कर्म या काम धंधा ही असली ईश्वर, जो आजकल के लोग बोलते हैं ना काम धंधा असली ईश्वर है और हमें केवल कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो इसके ऊपर आश्रित होकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बाकी भगवान से क्या मूर्ति है, वो तो हम तो किसी का बुरा करते नहीं है, झूठ बोलते नहीं है, तो हमें केवल कर्म ही करना है, बस कर्म के अधीन रहना है, बाकी सब छोड़ देना। पूजा अर्चा, मंदिर जाना, दान धर्म करना, गरीबों की सेवा करना, ये सब कुछ फालतू है। केवल कर्म करो बस। ऐसे कितने लोग मिलेंगे मार्केट में आपको, भगवान को, साधु को, गुरु को कुछ मानते नहीं, शास्त्र को मानते नहीं, तो अपने सिद्धांत को उस करते हैं। तो भगवत गीता में कहा गया है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त। हाँ, कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार इस जीवन में किए गए उत्तम कर्म से हमें उत्तम उत्तम अगला जन्म प्राप्त होगा। यदि यह सच है तो फिर शरीर से पृथक किसी न किसी प्रकार का चेतन आत्मा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर दिव्य आत्मा क्यों कर प्रकृति के साथ क्षणिक शरीर की अनन्य क्रिया की पूजा करें। यदि संपूजित कर्म शब्दों का यह अर्थ निकला जाए कि मनुष्यों को कर्मों को नियंत्रित करने वाले कर्म के नियमों की पूजा करनी चाहिए, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नियमों की पूजा करने से क्या होगा, ऐसे नियमों का उत्स क्या है और उनको कौन बनाए हुए हैं। यह कहने कि नियमों से संसार की सृष्टि हुई है या इसका पालन हो रहा है निरर्थक है, क्योंकि नियम की प्रकृति से यह नहीं इंगित होता कि उससे कोई जगत उत्पन्न हो सकता है जिस पर यह स्वामित्व जमा सकता है। उसका पूजा तो स्वयं कृष्ण के निमित्त है और इस अध्याय में इसी निष्कर्ष को स्पष्ट किया गया है।
ब्राह्मण वेदों का अध्ययन और अध्यापन करके, शासक वर्ग का सदस्य पृथ्वी की रक्षा करके, वैश्य व्यापार करके, शूद्र अपनी से ऊंची श्रेणी के द्विजों की सेवा करके अपना जीवन निर्वाह, कितने उदाहरण प्रस्तुत किए यहाँ पर करवा सके। वैश्य के वृत्ति पर कार्य 4 प्रकार के माने गए: कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा धन का लेन देन। हम इनमें से केवल गोरक्षा में ही सदैव लगे रहे हैं। सृजन, पालन, संहार कारण प्रकृति के 3 गुण है: सतो, रजोगुण, तमोगुण है। रजोगुण इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है और संभोग के द्वारा इस विविधता से पूर्ण बनाता है। तो उसके पश्चात अभी शुरू होगा। हे पिताश्री, हमारे घर न तो नगरों में है, न कस्बों या गांवों में है। वनवासी होने से हम सदैव जंगल में तो पर्वतों पर रहते हैं। अतः गौओं, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के आनंद हेतु यज्ञ का शुभारंभ हो। इंद्र के पूजन के लिए जितनी सामग्री एकत्र की गई है उससे यह संपन्न किया जाए, ऐसे भगवान ने ऑर्डर निकाल दी। सुप्रीम चीफ मिनिस्टर। अभी इतना सब तर्क करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण इस तर्क पर आए कि ब्राह्मण, गौवें और गोवर्धन के पर्वत के आनंद के हेतु ये यज्ञ संपन्न किया था, ये पूजा संपन्न की जाए। अब ये सब छोड़ दो, मैंने इतना सारा आपको कह दिया। कर्ममीमांसा, वास्तव में भगवान कर्ममीमांसा का सिद्धांत अपने पिताजी को कह रहे हैं। अभी इंद्र के ऊपर कुछ आश्रित नहीं है। कर्म ही सबसे श्रेष्ठ पूजा है। अपने स्वभाव के अनुसार अच्छे तथा बुरे कर्मों से फल मिलने वाला है। इंद्र का इसमें कुछ नहीं। वर्षा तो होने वाली है, सबका पालन पोषण होने वाला है। आप इंद्र के ऊपर बिल्कुल आश्रित मत रहो। लेकिन हमें क्या सीखना है इससे? हमें कर्म ही पूजा है श्रेष्ठ भगवान ने पिताजी के लिए बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को छोड़ के कर्म ही पूजा सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के लिए कर्म करना वो पूजा सर्वश्रेष्ठ है भगवान के लिए। भगवान इस माध्यम से कार्य। गिरिराज गोवर्धन की पूजा मतलब क्या है? भगवान के हेतु सेवा, गोवर्धन की सेवा, वो पूजा। और वो पूजा उस कर्म से श्रेष्ठ है जो कर्म के सिद्धांत के ऊपर आश्रित है। कर्म ही पूजा है, उसके फल कर्म के ऊपर आश्रित नहीं। गोवर्धन की पूजा करने से अच्छे बुरे सारे फल नष्ट हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होने से सारी जो जीव सृष्टि है उसका पोषण के वो धन धान्य से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण हो जाती है। वो सिद्धांत भगवान अभी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अभी इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने सोचा कि मेरी पूजा बंद कर दी, इतने सारे भोग बने लेकिन मुझे कुछ अर्पित नहीं करते लोग। अभी मैं क्या करूँगा? बड़े से बड़े मेघ लाने वाले जो सामर्थक बादल है, वो बादल को वृंदावन के ऊपर भेज दूंगा, जाओ वृंदावन का सर्वनाश करो। तो अभी की वर्षा जो हम देखते हैं ना, धराली में जो हो गया था, बद्रीनारायण, केदारनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री में, वो थोड़ा झलक है उसका, बहुत थोड़ा झलक। लेकिन ऐसे ऐसे बादल है जैसे मार्कंडेय मुनि ने देखा था। जब ये सृष्टि का विनाश का समय आता है तो सारी पृथ्वी इसे पानी से भर जाती है। इतना पानी चारों तरफ। तो सारे जीव सृष्टि उसके अंदर गोते खाते रहते हैं। फिर चाहे पशु पक्षी हो, प्राणी हो, जो भी हो, सारी व्यवस्था इसके अंदर जा जाती है। तो मार्कंडेय मुनि इसको देखते हुए बहुत परेशान हो गए। बोले कि भगवान आपकी माया को मुझे नहीं देखना है, बंद करो ये सब। मुझे माया देखने का मैंने जो इच्छा किया वो सब बुरा है, माया बहुत खतरनाक है, नहीं देखनी माया को। तो भगवान ने समझा कि हाँ, ये प्रलय के समान माया है। माया बहुत शक्तिशाली है। दैवी हो सा गुणमयी मम माया दूरत्य मामय प्रपद्यन्ते माया में ततर। तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने एक वटवृक्ष के जो पेड़ है उसका जो पान है, उस पान के ऊपर भगवान को देखा और भगवान उस पत्ते के ऊपर लेटे हुए थे छोटे बालक के रूप में, और अपने पैर के उंगली को से ऊपर उठा के अपने मुंह में डाले थे पैरों को। तो मार्कंडेय मुनि को दर्शन करके इतना अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में अपने नन्हे पैर के उंगली को ऐसे मुंह में लिए हैं, चुबा रहे। तो दर्शन प्राप्त के उनको धीरता मिल गई और प्रार्थना करने लगे मार्कंडेय मुनि कि कैसे आप सुंदर ईश्वर हो, कैसे आपकी प्रकृति कार्य करती है और भगवान को एक भय नहीं है। इतना विनाश चल रहा है लेकिन वो पत्ते के ऊपर सोए हुए हैं और आनंद से लेटे हुए हैं। और मार्कंडेय मुनि इतने बड़े होकर डर रहे उस बादलों का आवाज़ देख के, तूफान देख के, पानी देख के, सब डर गए। एक व्यक्ति दिल्ली से आया था,
गंगोत्री किया और हम जा रहे थे तब, और वहाँ देखा कि पानी से ना गांव पूरा 50 फीट नीचे गया था। इतना पानी आ गया था, और गंगा ने अपना प्रवाह तक छोड़ दिया था। गंगा एक समय उस तरफ थी, तभी रास्ता छोड़ के इस तरफ आ गई, तो बीच में इधर जो गांव था वो गांव पूरा डूब गया और नीचे चला गया, दुकानें मार्केट सब। तो वो व्यक्ति ने मुझे कार दिखाई, बोले प्रभु जी ये दिल्ली की कार है। ड्राइवर था, उसने बोला कि ये जो ड्राइवर था ना, जो आया था गंगोत्री देखने के लिए, उसने ये सबको देखा कैसे पानी बह रहा है, कैसे गांव चला गया। उसने अपनी कार छोड़ दी, आगे चला ही नहीं, वो भाग के चला गया पहाड़ों की ओर, वहाँ से निकल गया। इतना डर गया, वापस वो कार रहने के लिए आज तक आया नहीं, कार वहीं पड़ी है रास्ते के ऊपर। मतलब प्रलय इतना भयंकर होता है। मैंने पूछा कि आपने देखा क्या उसको, ड्राइवर को पूछा, बोले नहीं प्रभु जी मैंने देखा, लेकिन कई लोग जो थे दोपहर का खाना खाए थे और सो गए थे, कोई लोग मार्केट में थे, तो उसमें से जो लोग वो गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चले गए थे। मैं भी रोज आना करता था, लेकिन आज मैं नहीं आया, किसी कारणवश में दूसरी तरफ गाड़ी लेके जाना पड़ा, तो मैं आया नहीं, और उस दिन ये हो गया। तो जिन लोगों से मैं मिला तो उन लोगों ने बोला कि ये लोग खाना के सोए थे, इनको समय नहीं मिला सोचने का कि इतना फटाफट पानी आ जाता है कि लोग सोते सोते ही नीचे चले गए, बाहर नहीं निकले। कोई लोग बाहर थे तो बाहर से ढूंढने के लिए जगह नहीं मिले, कहाँ जाना है, इस तरफ गंगा है, इस तरफ पानी आ रहा है ऊपर से, तो गंगा क्रॉस नहीं कर सकते। तो वैसे शहर ही चला गया उनको बहते बहते, पशु पक्षी जो उनका सामान सब घर के घर नष्ट हो गए। तो इतना भयंकर है। तो इंद्रदेव ने ऐसे बरसात की थी गोवर्धन में, और भगवान श्री कृष्ण के इतने छोटे 5 साल के 7 साल के बच्चे हैं, और इस बरसात को देख के उनको कुछ लगता था। सारे ब्रजवासियों को एक साथ बुलाया, ले आ जाओ गोवर्धन का आश्रय लो, गोवर्धन का आश्रय लो। और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को ऊपर उठाए, गैयों को अंदर लिया, बड़े प्रौढ़ गवों का अंदर लिया, गोप को अंदर लिया, गोपिकाओं का अंदर लिया, सब लोग आ जाओ नीचे नीचे आ जाओ। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे गोवर्धन को ऊपर उठा के हंस रहे, खेल रहे, नाच रहे। तो सारे गोपगण देख रहे कि भगवान श्री कृष्ण अकेले ने पकड़ा है। अरे बोले लकड़ी लाओ, तुम्हारे पास लकड़ी है क्या? तो लकड़ी से ऐसे सबने लगा लिया। अभी श्री कृष्ण मजा उठा रहे कि देखो इनकी लकड़ी से गोवर्धन कैसे खड़ा रहता है। भगवान थोड़ा ऐसा कर दिया, तो इनकी लकड़ी टेढ़ी हो गई, नीचे आ रहा है, नीचे कने पकड़ो नीचे आ रहा है। कने बोले अरे तुम्हें लकड़ी है ना? नहीं लकड़ी से कुछ नहीं, आप लगा लो हाथ। तो मतलब कृष्ण दिखा रहे थे कि वास्तव में गोवर्धन तो आप नहीं उठा पाओगे, मेरी शक्ति से जगत चलता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गोप गोपियों के समेत इतना सुंदर हास्य विनोद किया, और रात जगे नहीं, रात कोई सोए नहीं। कोई लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, कोई गायों को धो रहे थे, गायों का दूध निकाल रहे थे, कोई दही बना रहे थे, कोई माखन बना रहे थे, कोई लोरी गा रहे थे, किसी को सुला रहे थे बेटे को। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देखते ये लल्ला सोया नहीं, लल्ला रात भर जागता रहेगा क्या ऐसे? उसको सोने दो, वो कितना देर जागता रहेगा ऐसे? उसके हाथ को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, उसको मदद करो, उसको पकड़ो। जो प्रौढ़ गोप थे वो बोलने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ना हिले न डोले, उल्टा सबसे बात करते करते वो समय निकाल रहे थे। और इंद्र जोर से वर्षा करके परेशान थे कि अभी तक वृंदावन डूबा नहीं, मैं इतना बारिश कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में गोवर्धन होता है, सुदर्शन होता है ना, सुदर्शन। तो सुदर्शन को आज्ञा दी कि गोवर्धन के इर्द गिर्द जो भी वर्षा हो रही है उस वर्षा को आप नष्ट करो। और सुदर्शन का टेम्परेचर इतना बढ़ गया सूरज के समान, तो जैसे ही बरसात होती तो सुदर्शन को पानी को भाप के जरिए उसको भगा देता था। तो पानी वास्तव जितना गिरता था उतना नहीं गिरता था। सुदर्शन ने भगवान की सेवा की। तो आचार्य लोग कहते हैं कि इंद्र को ये देख के इतना अचंभित हो गए कि मैं इतने समय से वर्षा कर रहा हूँ, लेकिन ये ब्रजवासियों के ऊपर कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। अंत में वो थक गया और वो प्रार्थना कर रहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं भगवान के सामने भी नहीं जा सकता। देखो किसी के प्रति आपका ईर्ष्या द्वेष हो गया ना, तो आप उसके सामने नहीं जाते, आपको शर्मिंदा होना पड़ता है यदि अपने उनकी
मस्ती मजाक उड़ाई है, उनकी निंदा की है, तो वापस आप उनके सामने नहीं आ सकते। आपको अंदर से ग्लानि होती है, वो माया ऐसी कार्य करती। तो इंद्र ने सोचा कि मुझे तो माफ़ी मांगनी है, लेकिन मैं भगवान के सामने नहीं जा पाता। तो इंद्र देवता के लोक में एक सुरभि नाम गाय रहती, भगवान की प्रेमी। वहाँ पे भी गायों की गौशाला वगैरह है, लेकिन वो सुरभि गाय को लेके इंद्र नीचे आ गए। आज भी हम परिक्रमा मार्ग में जाएंगे तो वहाँ पे सुरभि कुंड है ना। तो सुरभि कुंड क्यों हो गया? तो सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक करते अपने दूधों से। तो सुरभि गाय ने विनती की, जो हमारे स्वामी इंद्रदेव है ना, उनको थोड़ा क्षमा कीजिए, उनसे चूक भूल हो गई है, आपको क्षमा मांगने के लिए आए, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे, उनकी तरफ देखो, थोड़ा गलती से उनको परेशान हो गए हैं, थोड़ा बोलो। तो इंद्रदेव ने हाथ जोड़ दिया, भगवान को चरण में गिर गए। तो भगवान की तरफ देखा, अच्छा अभिषेक हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले इंद्रदेव, अभी आइंदा समझ गए ना घमंड का फल क्या है। घमंड मत करो अपने पोजीशन पे, गर्व को चूर किया भगवान ने। तो ये अध्याय जो है वास्तव में इंद्र के द्वारा सभी जीवों को शिक्षा है, बहुत सारी शिक्षा। एक शिक्षा ये है कि हम किसी देवता का आश्रय ना लें। एक बार भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है तो अन्यों पर शरण जाने का विचार मत करो। कोई बाबा है, कोई देवता है, किसी का कोई मंत्र है, कोई करने की जरूरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिए हैं तो उनके आश्रय में रह के जो भी सुख दुख है भगवान देख लेंगे, हमें और कुछ परेशानी की जरूरत नहीं। पक्का आश्रय लो, माया विचलित कर सकती है। देखो आपने आश्रय लिया ना, हमने तो इनका आश्रय लिया तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं। और आप जब से भगवान श्री कृष्ण के शेल्टर में आए हो, आप परेशान हो ऐसा लोग कहते ही हैं भक्तों को, आपके जीवन में कोई शांति नहीं है। हमारे जीवन में कितनी शांति देखो। तो आसुरों के जीवन में वास्तव में शांति होती है, लेकिन अलग प्रकार की शांति है, खा पी के मजा में रहने, लेकिन बाद में उसका फल क्या है? आदि मजा नंतर सजा, ऐसे कहा गया है शास्त्र में। इसलिए गीता के 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले जो अमृत के समान जीवन लगता है, अभी विष के समान व्यक्त होने लगता है। जब 50 साल 60 साल की उम्र होती है उन लोगों की, उनको जीवन बहुत ही कठिन लगता है, जीने की इच्छा नहीं थी, कभी कभी विष प्राशन करके वो आत्महत्या कर देते हैं। बहुत पैसा कमाए लेकिन शांति सुख कोई नहीं जीवन में। हाँ, तो इसलिए हमें जो शुरू में विष के समान लग रहा है, लेकिन उसका परिणाम क्या है? अंत में अमृत बनेगा वो। क्योंकि जो देवता और असुरों का संग्राम हो गया, वो पहले क्या निकला था? विष निकला था। और विष किसने प्राशन किया? महादेव जी ने। और उनका नाम क्या हो गया? नीलकंठ हो गया। और वही विष के पश्चात जो अमृत का घड़ा निकला है ना, देवता लोग और जो असुर है उस अमृत को लेके झगड़ा करने लगे। तो किसने अवतार लिया? मोहिनी अवतार। भगवान का मोहिनी अवतार ने उस अमृत को कुंभ को असुरों को थोड़ा सा फंसा दिया और थोड़ा सा 2 गुण नीचे गिर गया उसके, हाँ, जिसको अमृत प्राप्त हो गया। तो वो भगवान जो है अमृत पश्चात देते हैं, लेकिन पहले किसी को तो विष जो है उपराशन करना पड़ता है। विष मतलब क्या? संकट, दुख, जीवन में बहुत सारे परीक्षाओं को सामना करना पड़ता है। तो ऐसे हमारे आचार्य हैं जिन्होंने इस अमृत को देने के लिए, प्रभुपाद जी, अपने घर बार को छोड़ के, अपने पुत्रों को छोड़ के 15 साल के वृंदावन में तपस्या की। तत्पश्चात वृंदावन से वो अमेरिका गए। अमेरिका में रात उनको कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है कुछ पहचान के लोग नहीं है, पर वहाँ रह के इस संदेश का प्रचार किया, उनके गुरु की इच्छा की पूर्ति की। और तत्पश्चात हमें ये सुख का अनुभव किया कि आपके जीवन में यदि कृष्ण है तो आप सुखी बन सकते हैं। इसलिए कृष्ण के ही शरण में जाओ, कृष्ण के साथ कोई बचा नहीं सकता हमको। ये विश्वास हमको प्रभुपाद जी ने दिलाया। और सारे लोग उसके पश्चात कृष्ण के भक्त बन गए, है ना। वैसे तो कृष्ण के भक्त नहीं थे, साल में एक बार जन्माष्टमी को किसी कृष्ण मंदिर में जाना, माथा टेकना, राम जन्मभूमि में जाना, ऐसे उनका काम था रामनवमी के अवसर पर। लेकिन आज इतनी बड़ी मात्रा में सुबह के 7:30 बजे के गुरु पूजा में कितने लोग थे? 700 से 800 के ऊपर आज लोग थे मंगला में। आप जयपुर में राधा गोविंद टेम्पल में जाओगे तो मंगला में वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग रहते हैं।
तो मुझे वो चित्र यहाँ पे दिखाई दिया कि मंगला में इतने लोग हैं 700-800 लोग मंगला आरती में जपा के लिए हैं, गुरु पूजा के लिए, दर्शन, आज एकादशी है, कार्तिक। तो ये जो उत्सव प्रभुपाद जी ने हमें दिया, गोवर्धन पूजा का उत्सव, बहुत सारे भोग भगवान को लगा दिए और प्रचुर मात्रा में गिरिराज को अर्पण कर दिए, तो भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए गिरिराज के रूप में। बोले अन्य और दो। तो गांव गांव से सब गाड़ी भर के भोग ला रहे थे, भगवान खा पी के एकदम मजे में थे। और उसके पश्चात उस भोग को ब्रजवासियों ने सबको बांट दिया, है ना। तो जो भी इस गोवर्धन का कथा को सुनता है और गिरिराज जी के प्रसाद को ग्रहण करता है आदर के साथ, तो उसको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। और साक्षात गिरिराज भगवान ही है, भगवान ही भगवान की सेवा कर रहे हैं गिरिराज के माध्यम से। तो उस समय से आज तक आप ब्रज में जाओगे तो हर घर में गोबर का गोवर्धन बनाते हैं, उसको पूजा करते हैं, उसकी आरती करते हैं, भोग चढ़ाते हैं। हाँ, तो ये गोवर्धन का उत्सव मनाया गया और इस्कॉन के सारे मंदिरों में गोवर्धन पूजा चलती है और प्रसाद का वितरण होता है। तो हमें सौभाग्य से ये उपलब्धि हुई कि गोवर्धन परिक्रमा करना, गोवर्धन की पूजा करना, गोवर्धन का प्रसाद खाना और भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, 1 बज गया है। इसका टीका है, प्रश्न है, कह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।